खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कई स्थानों पर पटरियों पर पानी भरने से लेट हुई ट्रेनें, यात्रियों ने उठाई भारी परेशानी। बारिश से प्रभावित हुआ रेल यातायात। व्यापक वर्षा के चलते सिलिसेड में 22 फुट 10 इंच हुआ जल स्तर। वहीं झील तक जाने वाली रोड पर गड्ढों से पर्यटक हुए परेशान। महिलाओं ने जल संकट को लेकर जलदाय अफसरों को घेरा। वार्ड 15 के बाशिंदों और पार्षद ने जताया आक्रोश। और घटिया रिजल्ट से खफा लोगों ने स्कूल गेट पर ठोका ताला। कालीखोल मिडिल स्कूल पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। अलवर में कई ट्रेनें विलंब से पहुंच रही है। इसकी वजह विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों पर पानी भरना है। गुरुवार को भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौलतपुर चौक, साबरमती, अमृतसर, अजमेर, जम्मू तवी, अजमेर पूजा एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेन तो अलवर पहुंच ही नहीं पाई। वहीं गुरुवार को उधमपुर उदयपुर एक्सप्रेस अलवर नहीं आएगी। फूड प्लाजा संचालक राजेश जोशी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में बुधवार को 6 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रही। जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस 18 घंटे देर से अलवर जंक्शन पर पहुंची। उधर कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। हालांकि ट्रेन रद्द होने के चलते कई यात्रियों को पहले से ही मोबाइल ऐप आदि के जरिए सूचना मिल चुकी थी। ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री भार कम देखने को मिला। वहीं ट्रेन यातायात प्रभावित होने से स्टेशन पर कार्यरत वेंडर्स की बिक्री भी बेहद कम हो पाई। पिछले 3 दिनों से यमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई। पूजा और शालीमार एक्सप्रेस जो जम्मू से चलकर जैसलमेर तक जाती है, ये ट्रेनें रद्द हैं। और कल भी जो आने वाली न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन थी, वो आज सुबह 18 घंटे लेट देरी से आई। इस समय भारी बरसात होने की वजह से ट्रेनों में की जो पटरियां हैं उन पर पानी भरने की वजह से ट्रेनें आ नहीं पा रही हैं, जिनकी वजह से रेल यातायात के अलावा रेलवे स्टेशनों पर जो गहमा गहमी रहती थी वो खत्म हो गई है। और रेलवे स्टेशन पे कैंटीन, फूड प्लाजा वगैरह पर जो थोड़ी भीड़ देखने को मिलती थी, अब इस समय वो खत्म है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर कार्यरत वेंडरों के ऊपर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और शीघ्र ही इस तरह की व्यवस्था रही तो और भी ट्रेनें प्रभावित होने की संभावना बनती जाएगी, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। अलवर रेलवे स्टेशन की बात करो तो अलवर रेलवे स्टेशन पर इस समय बिल्कुल भी रस नहीं है। ये तो थोड़ा सा रस उतरता हुआ दिख रहा है। जो यहाँ चल रही प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनने आ रहे हैं श्रोता, उनकी वजह से थोड़ा नजर आ रहा है, वरना इस समय अलवर रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सवारी यात्री भार कम है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। और वहीं सिलिसेड क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद पानी की व्यापक आवक देखने को मिल रही है। झील का पानी बढ़कर 22 फुट 10 इंच हो गया है। साथ ही घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि सिलिसेड झील की ऊपरा यानी चादर 29 फुट पर चलती है और ऐसे में करीब 6 फुट पानी की और आवश्यकता है। नटने का बारा में भी अच्छी बरसात के बाद जैसमंद बांध में पानी की आवक हुई है। हालांकि अभी मानसून के चरम पर आने का इंतजार बना हुआ है।
अपनी इस तरफ तो कम हुआ, सिल से तरफ तो अभी 10 इंच से पानी आया है, लेकिन नटनी पाइप भरते साइड अच्छे पाइप से जो जैसे में अच्छा पानी आया है। और अब टोटल कुल कितना फुट पानी है? अभी 22 फुट 10 इंच। तो अभी उम्मीद है इस वर्ष अच्छा पानी हाँ, आएगा? मौसम अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू बढ़िया चल रहा है, भीड़ भी अच्छी आ रही है, कंटिन्यू ज़बरदस्त चल रही है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई भरा है अपना ऊपर चले। बिल्कुल साहब, होने भी चाहिए। अगर मौसम अच्छा रहेगा तो टूरिस्ट भी अच्छे आएगा, इनकम अच्छी होगी तो गवर्नमेंट में अच्छा पैसे आएगा, समय पे पैसे मिलेंगे, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी। 28.5 पे 28 तो इसकी ओवर भराई है और 29 पे उसके ओवर चल जाएगा। ये मानो 6 फुट पानी और चाहिए, 6 फुट पानी चाहिए बस। वहीं दूसरी ओर अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित सिलसेट तिराहे पर जगह जगह गड्ढे होने की वजह से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्रीय निवासी भी कठिनाई उठा रहे हैं। इसके अलावा दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। व्यवस्था खराब पड़ा है और उसमें 6 महीने हो काम करते करते काम नहीं हुआ, तो सारे पुलिया खोद रखी है आगे। ये देखो गड्ढा कितने का भयंकर हो रहा है, आने जाने वाले सभी परेशानी हो रही है। कौन सी जगह है? सिलसेट तिराया ज़्यादा परेशानी है। हाँ, सिलसेट से लेकर करवाली तक बहुत परेशानी है और बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ से घूमने के लिए। दुर्घटना की संभावना संभावना आगे 3 पुलिया कटी हुई हो रहे हैं। पूरे रास्ता खराब है, दिख नहीं रहा आपको, गया होगा आप नहीं, यहाँ जो गड्ढे हो रखे हैं ये आपको दिख रहे गड्ढे हैं, पूरा सीढ़ी तक खराब है। परेशानी बहुत है, साधन की परेशानी, बहुत परेशानी। आगे देखो पुलिया आगे बहुत मुश्किल, बारिश के टाइम में तो बहुत मुश्किल है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। एक और खासी वर्षा के कारण रेल पटरियों पर पानी भर रहा है और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन शहर में बारिश के दिनों में भी जल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड 15 स्थित रति का कुआं, भटियारों की गली और आटे वाली गली सहित आसपास के क्षेत्र की महिलाएं गुरुवार को मनमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। उन्होंने यहां अधिकारियों का घेराव कर आक्रोश जताया। यहां मौजूद वार्ड पार्षद कैलाशन कोहली ने बताया कि दारूकोटा मोहल्ले में स्थित टंकी से पंप चालक द्वारा उचित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं इस इलाके की तंग गलियों में टैंकर भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में पिछले करीब 1 महीने से उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। दारूकोटा जो टंकी है ना, दारूकोटा टंकी से जुड़े क्षेत्र, आटे वाली गली, रत्ती का कुआं और भटियारों की गली, ये छोटी छोटी गली है तमाम। यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था भी नहीं है, टैंकर नहीं आ पाते, क्योंकि इस टंकी जो दारूकोटा टंकी सप्लाई होती है, इसको कभी 3 दिन में, कभी 2 दिन में, जबकि गवर्नमेंट का वाटर वर्क्स का नियम है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आने की व्यवस्था है। लेकिन इन्होंने इतनी लापरवाही कर रखी है कि कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 2 दिन में ऐसे टंकी को भर रहा है। तो नियमित व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार, इनके अनुसार, वाटर वर्क्स के अनुसार कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन की व्यवस्था है, वो व्यवस्था फेल कर रखी है इन्होंने। पब्लिक इसलिए परेशान है। काम दूर दूर से सिंगल फैसों पर से भरकर लाते हैं, बेचारे लोग परेशान हैं। ये लोग, इनको पानी नहीं मिल रहा। उधर रति का कुआं निवासी महिला शीला का कहना था कि इस क्षेत्र में गरीब तबके के लोग रहते हैं जो रोजाना मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन पानी नहीं आने से उन्हें काम छोड़कर इसकी तलाश में भटकना पड़ता है। पानी की समस्या सर, हम तो काम वाला आदमी, हम मजदूरी, रोटी बनाता, डोले झाड़ू पोछे करता, डोले कोठिन पर क्या पानी की बार देख करे 3-3 दिन थोड़ी ना तो रोटी बने, न नहावे न धोवे, बच्चे बताओ है यार। अब ये अभी 2-1 महीना सारी 2-3 महीना से हम पहले भी आ चुका है यहाँ 2-3 दफा, कुछ भी सुबह ना सुनाई ना करे। काम चला रहे हो पानी को बाजार से ला रहा, कहीं वहाँ से ला रहा, कहीं वहाँ से लावे, बिलोची का कुआं से, खारा पानी से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सरकार भले ही राजकीय स्कूलों में बेहतर पढ़ाई के दावे करती है, लेकिन कई विद्यालय फिसड्डी भी हैं। कालीखोल की उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा का परिणाम कम रहने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। यह स्कूल उमरेण ब्लॉक में आता है। ग्रामीणों ने गुरुवार को विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर विरोध जताया, साथ ही शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। तालाबंदी की सूचना मिलने पर उमरेण की सीबीओ मधु भार्गव सहित कमलेश गुरु मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश का ताला खुलवाया। वहीं पढ़ाई में सुधार का आश्वासन दिया। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद। के पास समाचार पहुंचा था ग्रामवासियों का और पत्रकार महोदय का, स्कूल में ताले लगा हुआ है और वो ताला नहीं खोल रहे। ग्रामवासियों से बात हुई, उन्होंने ये कहा मैडम आप आओगे, जब बातचीत करके अपन जो भी समस्या होगी उस पर डिस्कशन करके फिर ताला खोलेंगे। इस संदर्भ में मैं यहाँ मेरे स्टाफ को लेके आई तो
यहाँ देखा ग्रामवासी ने ताला लगा रखा था, अंदर शिक्षण कार्य हो रहा था। जब जानकारी ली गई तो पता चला कि यहाँ जो शिक्षण व्यवस्था है और जो इंचार्ज है विद्यालय का उसके द्वारा व्यवस्थाएं सही नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं गए और ग्रामवासियों का विरोध केवल इस बात पे था कि कक्षा 8 के परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं गए, पढ़ाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं होती और जो इंचार्ज है वो उसकी ड्यूटी अन्यत्र लगा दी जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तो ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी इंचार्ज है उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसकी अन्यत्र ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में अगर हमारी जानकारी में आ जाएगा तो उसको ड्यूटी को कैंसिल करा दिया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया है। ऐसे ग्रामवासी संतुष्ट हैं, ताला खोल दिया गया है और बच्चों की पढ़ाई हुई। मैम आप विद्यालय आए हो, कई जैसा सुविधाएं देख रहे हो, जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे खुद ही पानी लेके आ रहे हैं और पिछले सत्र का रजिस्टर भी है। सत्र हमारे जो कलेक्टर साहब आए थे जितेंद्र सोनी जी, पूरे अलवर जिले में उजास योजना के तहत बिजली की व्यवस्था हो गई थी। अब बिजली की व्यवस्था के यहाँ क्या विपरीत स्थितियाँ पैदा हुई है वो तो यहाँ के इंचार्ज या स्टाफ वालों से ही पता चलेगा। कनेक्शन के संदर्भ में कुछ यहाँ पे कमियाँ रही होगी, बाकी बिजली की व्यवस्था तो है स्कूल में। पानी की व्यवस्था भी नहीं है मैडम, बच्चों को पानी सर पे लेके आते हैं उठा के। तो बता रहे ना कि पीछे से काट रखा पानी का हैंडपंप है यहाँ पे स्कूल के बिल्कुल बाहर लग रहा है। पानी की भी है, पानी की व्यवस्था है, ऐसी कोई विपरीत स्थितियाँ नहीं है। पानी की टंकी भी है यहाँ। अपने जो स्टाफ है वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन से या कैसे भी करके एक कर्मचारी की व्यवस्था करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन किया है इसके दौरान ग्रामीण अभी तक ये बता रहे हैं कि साहब जब तक हम खुश नहीं होंगे, जब तक किसी कर्मचारी को किसी चीज का पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो क्या ये निश्चित है कि आप किसी को कोई कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल सर, ग्रामवासियों को पूरा आश्वासन दे दिया है और शायद आज ही हम कार्रवाई करके जो भी इंचार्ज है उसकी जगह दूसरा हम नियुक्त करेंगे और उसको अन्यत्र या यहाँ पर भी रहता है वो तो उसको अन्य काम में लगाया जाएगा, इंचार्ज उसको नहीं रखेगा। उधर इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शिवदयाल और विश्राम छावड़ी ने बताया कि कक्षा 8 में 48 में से सिर्फ 13 विद्यार्थी ही पास हुए हैं। इनमें से भी अनेकों ग्रेस मार्क्स मिले हैं। वहीं ग्रामीण ओम प्रकाश गुर्जर के अनुसार उन्होंने इस विद्यालय के जरिए अपनी लाखों रुपए की जमीन दान दी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं होने के कारण मायूसी हाथ लगी है। यहाँ साधनों का भी अभाव है और बच्चों को पानी पीने के लिए खुद ही बाल्टी भर कर लानी पड़ती है। ये स्कूल मैंने मोल खरीद के और स्कूल बच्चान के लिए दीजिए फटवा के लिए, और जो मैंने अब बनी जब भी खूब मदद करी अपन ये मास्टर जो ये कि नहीं पढ़ा आ रहा पौन दे के जे मजा करे 40 बच्चा में 7 बच्चा पास हुआ और सब फेल हो गए। जमीन सरकारी स्कूल है क्या? सरकारी मैंने जमीन खरीदर दी, जब मोल खरीदर है। कितने लाख रुपए की खरीदी थी जमीन? या आज तो बहुत रुपया की, जब मैंने बहुत फैला जमीन ले लीजिए। हमारे यहाँ पे 288 बच्चों का नामांकन है स्कूल के अंदर और 8वीं क्लास का जो रिजल्ट है 40% रिजल्ट रहा है और नहीं मतलब टीचर हैं जो स्कूल में समय पर आते हैं और मतलब इतनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते बच्चों को। कभी पानी भरवाते रहते हैं, कभी क्या करवाते रहते हैं, कभी मतलब ये सिस्टम है यहाँ का गांव का। और ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष मतलब आक्रोश है कहने का मतलब। और जब तक कोई यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी तक या कलेक्टर तक नहीं आता है तब तक हम इस स्कूल को लॉक नहीं खोलेंगे। वहीं पूर्व विधायक जयराम जाटव ने भी कालीखोल विद्यालय की पढ़ाई में सुधार पर जोर दिया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो परिणाम इतने जनता को दुखदायी करने वाले, ग्रामीणों में चिंता व्यक्त है कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह का रिजल्ट आना। वहाँ के हेडमास्टर जो हैं, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल का, उनके खिलाफ ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी। आगे समय पे ना तो आता है ना ध्यान देता है। वहाँ के टीचर कभी आते कभी नहीं आते। गांव के लोग इतने परेशान हैं कि रिजल्ट को देख करके सोचने में मजबूर हम करें क्या। इसलिए मेरी मांग है कि पहली बात तो वहाँ का जो उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसको तुरंत जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है उसको कहीं लगाए, ऑफिस में लगाए तो दूसरी जगह लगाए, उसको बदले और अच्छा एक्टिव कोई अध्यापक प्रधानाध्यापक को लगाया जाए। ये सरकार का ध्यान है नहीं। इतने खराब रिजल्ट आने के बाद भी जनता इसकी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
शहर के फैमिली लाइन इलाके में 35 वर्षीय विवाहिता ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगराका निवासी उषा रानी का विवाह वर्ष 2011 में अलवर के फैमिली लाइन निवासी मनीष कुमार मेघवाल के साथ हुआ था। ससुराल पक्ष के अनुसार बीमारी से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उधर पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के सैकड़ों लोग सामान्य चिकित्सालय पहुंच गए। यहाँ काफी देर तक आपसी बहस के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। मुझे 5 बजे मिली थी सूचना, 3:30 2:30 के बीच मेरी बात हुई थी मेरी बहन से, और उसने ये कहा था कि मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने कि तुझे दिखा दूंगा। तो बस उसके बाद मैंने कि चलो कोई ना, तुम आ जाना। उसके बाद मैं खूब 2:30 बजे तक अच्छी तरह मैंने उससे बात की थी। उसके बाद में पता नहीं 3:30 बजे मैंने बात करने के बाद में फिर ये 5 बजे मेरे पास फोन, फिर क्या था, हम वहाँ से आ गए वापस। क्या बताया, फांसी लगा ली? हाँ। तो पहले भी कोई झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा पहले भी हुआ था, मारपीट पहले करते थे जब शराब पीते तब तो छोड़ दिया। हाँ, राजर्षि महाविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गुरुवार को दूसरे दिन विशेषज्ञों ने विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताया। इस दौरान देश विदेश के वक्ताओं ने शोध पत्र पढ़े। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण को चौतरफा खतरा है, चाहे जंगल हो, नदी हो या समुद्र या फिर फसलें। प्रदूषण से कुछ भी अछूता नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। But whatever is import is coming over to us, these all are comes under our way. So this is what we are going to talk about. That is which is called as the Assyri millets, or we can call it as a. So this is my brief intro. Actually, recently I joined the FSSI. Earlier I was working as a principal technical officer over there, and last 30 years I am in the research part. उधर आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहित देश विदेश के विषय विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें 24 ऑफलाइन, 10 ऑनलाइन और 5 तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह आयोजन बेहद उपयोगी है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इतनी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो अंदर इतने अच्छे कीनोट स्पीकर्स बोल रहे हैं। जैसे आज सुबह डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जो बीकानेर से हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि पेस्टिसाइड पॉल्यूशन कितना खतरनाक है, और ये हमारे अलवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अलवर के चारों तरफ खेत हैं और खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ होता है। हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर के मधुलेटी, जो कि प्रोफेसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, और ये सिडनी, दुबई, मुंबई और सिंगापुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें आज ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जो कि आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करना बंद कर दें, अगर हम फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें या हम प्रोडक्शन को बंद कर दें, तो इंसान खाएगा क्या? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो सतत विकास का, कि हमें अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना है, साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। इसके बाद डॉक्टर राजशेखरन सेल्वा राजू, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस इबरी ओमान में, वो हमें ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये जो हमारी 17 SDG गोल्स है, जिनको मिलेनियम गोल्स भी कहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आप और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी आज बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती। हम कितना डिपेंडेंट है। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मैं कहूँगी सुंदर सा एक ग्रुप बन गया है, जिसमें एकेडमिशियंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। ये सब मिल बैठ के इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि सतत विकास कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर निशीथ धारिया। आपने बहुत सुना होगा कि टाइगर संरक्षण हो रहा है, शेर को बचाइए, पर डॉक्टर निशीथ धारिया जो गुजरात से हैं, वो भालुओं के संरक्षण पे काम करते हैं। वो और आज ये जो भालू जिसको हम रीछ भी कहते हैं, वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है।
उसके बाद हमारे साथ है डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा। डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा काम करते हैं कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। उन्होंने घाना बर्ड सेंचुरी के अंदर बहुत काम किया और जो भी हमारे बर्ड्स वगैरह हैं उनके संरक्षण के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर इल्से कोलर रोलेफ्सन जो कि जर्मनी से हैं, वो ऊँटों पे काम करती हैं। वो बताएंगे कि ऊँट भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और जो ऊँट का दूध है ये ऑटिज़म में काम आता है, तो ये कैसे हमारे मानवता की सहायता कर सकता है। तो ये सब इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हम जैसे हम कैसे इस पर्यावरण को संरक्षण करें और हर व्यक्ति के लिए खाना प्रोवाइड कर सके, क्योंकि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी एक SDG गोल है। हमें भूखमरी को मिटाना होगा, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते। अगर व्यक्ति को खाना मिलेगा तभी वो पर्यावरण संरक्षण कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, चाहे ऑनलाइन जुड़ें चाहे ऑफलाइन जुड़ें, पर मेरी अलवर की जनता से ये अपील है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप लोग हमारे साथ जुड़ें और इस कार्य में हमारा साथ दें। शहर में कंपनी बाग के समीप प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बुधवार रात एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की समझाइश कर मामला शांत कराया। कोतवाली पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि कंपनी बाग के सामने कुछ लोगों में झगड़ा होने की जानकारी मिली थी। पूछताछ में पता लगा कि इनका प्रॉपर्टी को लेकर आपसी विवाद था। फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश कर मामला शांत करवाया गया है। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने की स्थिति में आगामी कार्रवाई की जाएगी। कंपनी बाग के सामने कुछ महिला और पुरुषों में झगड़े की सूचना मिली, जिस पर मैं जाब्ते की मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था कायम की, और जानकारी करने पर पता चला कि इनका आपस में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। अलवर के शिव मंदिरों में इन दिनों विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सावन के माह में इस बार 8 सोमवार हैं। वहीं इतिहासविद हरिशंकर गोयल ने बताया कि त्रिपोलिया का प्रसिद्ध शिव मंदिर सन 1857 में स्थापित हुआ था। यहाँ श्रावण मास में भक्तों का तांता लग रहा है। एडवोकेट गोयल के अनुसार भगवान शिव को नदियों से लाए हुए पानी से अभिषेक करवाया जाता है। इनमें हरिद्वार से गंगा जल सहित सीकर और झुंझुनू की शाकंभरी नदी से भी जल लाया जाता है। वहीं तालवक्ष में भगवान शिव का 6वीं और 7वीं शताब्दी का मंदिर भी स्थापित है। इसके हर पत्थर में ओम बना हुआ है। उनका कहना है कि भगवान शिव के 19 अवतार हैं और शिव पुराण में हनुमान जी का उल्लेख शिव के अवतार के रूप में किया गया है। सावन के महीना और शिव जी की महिमा, इस समय सावन का महीना है और इस साल 2 सावन है। शिव जी की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव जो है आदित्य देवता माने गए हैं। विष्णु, शिव और ब्रह्मा को त्रिदेवता के रूप में स्वीकार किया गया। शिव जी जो हैं वो पर्यावरणवादी हैं। वो वर्ग विहीन जाति समाज, वर्ग विहीन जाति के रचनाकार हैं और वो पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ वो आपके जो विप्लव जो है वो धर्म ग्रंथों में वो और रुद्राक्ष उसकी महिमा अपरंपार है। साथ ही साथ शिव जी के जो रुद्राक्ष किया जाता है, आपको नदियों से समुद्र से जल ला करके भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। तो ये सारे देश के अंदर जो नदियां हैं उसमें से लोग अलग अलग जगह से, जैसे उत्तर भारत में हरिद्वार और गंगा के जो है केदारनाथ, वहाँ से कांवड़ लेकर के आते हैं। और आपके सीकर और झुंझुनू के इलाके में शाकंभरी जो है वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। इसी तरीके से नर्मदा के पानी से भी अभिषेक किया जाता है। तो शिव जो है वो आदि ऐसे देवता हैं जो कि उनका मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, जबकि और देवताओं के मंदिर जो हैं एक समय से
सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक खुले रहते हैं और उसमें 6 शयन कक्ष मतलब प्रातः से लेकर और शयन की जो है पूजा होती है। शिव जी जो है उसके व्रत में आप कोई भी चीज़ खा पी सकते हैं और सारे आपकी गाजर मूली बेर सारी चीज़ें जो हैं वो आप खा सकते हैं। तो ये जो है वो सारी जनता जो है वो एक ही है, उस बात को प्रतिपादित करते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, उपनिषद हैं 18 और क्या से पुराण हैं। तो 18 पुराण की जगह अब 213 पुराण हो गए हैं और शिव महापुराण जो है वो उसकी कथाएं बहुत प्रचलित हो गई हैं। तो हमारे अलवर के अंदर शिव जी का आपको 6ठी और 7वीं शताब्दी का मंदिर भी मडावरा से लाकर के स्थापित किया गया है तालवृक्ष में, और उसमें शिव जी के मंदिर पर हर पत्थर में ओम मढ़ा हुआ है। तो ओम नमो शिवाय का स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसी तरीके से यहाँ वराहगिरी की मूर्ति भी इसी इलाके में 6ठी और 7वीं शताब्दी की मिली है। तो वराह की भी पूजा यहाँ होती रही है। साथ ही शिव जी के मंदिर जो हैं वो 1857 में त्रिपोलिया के अंदर बनाया गया। और इसी तरह अलवर में शिव जी के मंदिर 17 प्रमुख रूप से हैं। इसी तरीके से कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ शिव जी का मंदिर इस अलवर में नहीं हो और हनुमान जी का मंदिर भी साथ में हो। राम दरबार के मंदिर यहाँ कम मिलेंगे, लेकिन कृष्ण के मंदिर काफ़ी मिलेंगे। नीलकंठ राजौरगढ़ जो है वो शिव जी का वहाँ मंदिर है। और अजमेर में जो 2.5 झोपड़े का जो म्यूजियम है उसमें कैंप से वो तीनों के तीनों रखे हुए हैं शिलालेख। उसके हिसाब से 1040 का ये शिव मंदिर विक्रम संवत का ये शिव मंदिर है। और शांतिनाथ जी का 939 का कैंप से भगवान शांतिनाथ का मंदिर भी है। 24 मंदिर उस समय यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें 6-7 मंदिर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। 2826 मूर्तियाँ का म्यूजियम है जो 28,000 करीबन उसमें अवशेष रूप से मिले हैं। तालाब है और तालाब के साथ साथ आपकी बावड़ी है। शिव जी के इस मंदिर की महत्ता आप इसी आधार पर मान सकते हैं कि यहाँ आज जो राम मंदिर बन रहा है वो 1000 साल पहले के आधार पर आगे चलने के लिए बनाया गया, लेकिन यहाँ तो 1100 साल पहले का भी शिव मंदिर मौजूद है। समाचार में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ।
प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री है। पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और वहीं श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष आराधना का दौर जारी है और शहर के विजयनगर मैदान में भी शिव महापुराण कथा में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ रहा है। गुरुवार को दूसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने अनेक प्रसंगों का वाचन किया। गौरतलब है कि यहाँ प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कथा का वाचन किया जा रहा है। वहीं कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए वाटर प्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात है। एटीएल पर कथा का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। उधर महाशिव पुराण कथा के दौरान एकादशी का व्रत करने वाली महिलाओं के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने फलाहार किया। इस दौरान कथा आयोजक प्रमोद विजय ने व्यवस्थाओं पर नजर रखी। वहीं अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी का भी सहयोग रहा। उधर सावन के महीने में सड़कों पर कावड़ियों के जत्थे नजर आ रहे हैं। अलवर में जगह जगह कावड़ियों के लिए शिविर भी लगाए गए हैं। अलवर शहर के 200 फुट रोड पर भी पिछले 8 सालों से शिविर लगाया जा रहा है। शिविर संयोजक हेम सिंह ने बताया कि कैंप में 100 कावड़ियों के विश्राम की व्यवस्था की गई है। उनके लिए दवाओं और भोजन का भी इंतजाम है। उधर खुदनपुरी गांव के कावड़िये दौलतराम और मालाखेड़ा के एक श्रद्धालु के अनुसार वे पिछले कई सालों से कावड़ लेने जा रहे हैं। मार्ग में अच्छी सुविधाएं हैं और पुलिस प्रशासन भी खासा सहयोग करता है। राजस्थान अलवर जिले गांव मालाखेड़ा तहसील गंडराला से हम हरिद्वार कावड़ लेने जाते हैं। हरिद्वार जाते हुए ट्रेन से जाते हैं। आती बार सफ़र कुछ अच्छा कटता है। पुलिस प्रशासन हरियाणा में खूब बढ़िया अच्छा रहा। दिल्ली में बिल्कुल नाकाम है और इधर अलवर में फिर भी ठीक है। तो ऐसे करके हम भोलेनाथ की यही ये जाते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। रास्ते में शिविर लगते हैं, किस तरह की आपको शिविर लगते हैं? काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी अच्छी से सेवा भी करते हैं। यहाँ से जाते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश से नीलकंठ जल चढ़ाते हैं। नीलकंठ से वापसी आकर के हरिद्वार से कावड़ पैदल ही। कितने सालों से जाते आ रहे हो? 6 सालों। क्या कहना चाहते हो कावड़ी के बारे में? और लोग जो जाते हैं शिव जी के बारे में, बहुत से कावड़े जाते हैं अपनी मन की इच्छा। कावड़ अभी 15 तारीख को चढ़ा। सर हमारा शिविर 8 साल से लगाया जा रहा है। सैनिक कृषि फार्म पे 200 फीट रोड पे पुल के पास में 8 साल से सुचारू है। किस तरह की सेवाएं देते हैं यहाँ सर? कावड़ियों की बैठने की, उठने की, सोने की, खाने पीने की सारी सुविधा है। यहाँ हमारे पास मेडिकल की सुविधा है, खाने की, सोने की, बैठने की सारी सुविधाएं दे रखी है हम लोगों ने। कितने कावड़ी? 100 कावड़ हमारे पास, 100 कावड़ी हमारे पास सोने की व्यवस्था है। क्या कार्यक्रम होंगे आगे? और 2 दिन हमारा जागरण होता है जो हर साल
कंटिन्यू रहता है और जल अभिषेक होता है उस दिन हमारे यहाँ भंडारे की व्यवस्था की जाती है। कितने दिन से शिविर लग रहा है, कब से? ये हमारा 8 साल से सुचारू रूप से चालू है, सभी भक्तों की कृपा से चालू रहता है। कब खत्म होगा शिविर का समापन? ये जल अभिषेक के दिन खत्म होता है, जो जिस दिन जल अभिषेक होता है उस दिन समापन किया जाता है भंडारे से। 10-12 लोगों की टीम है जिसके साथ सभी का सहयोग रहता है इसमें चलाने के लिए। शहर के विजयनगर मैदान में जारी शिव महापुराण कथा के दौरान हरियाणा निवासी एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार इस महिला ने एकादशी का व्रत भी कर रखा था। इसी दौरान महिला का स्वास्थ्य बिगड़ने पर पहले तो उन्हें पंडाल में मौजूद चिकित्सा कक्ष में दिखाया गया, लेकिन बाद में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के भिवानी गाँव निवासी संतरा देवी अपने 3 परिजन के साथ महाशिव पुराण की कथा सुनने अलवर आई थी। परसों के आए हुए हैं। हम तो भिवानी से तो 3 हैं, तो ये मेरे भाई ना भाभी भतीजे ये नारनौल से हैं। कथा सुनने के लिए। हाँ जी। आज ये माले भीड़ ज्यादा थी, गर्मी में बैठे हुए, खाना खाया नहीं है इन्होंने, इसलिए तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? इसमें सीने में दर्द होगा थोड़ा सा, माले ये बता रहे हैं। संतरा, ये मेरी माँ समझो। जिला परिषद सदस्य भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सरिता राज जाटव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंच रहा है। इनमें जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने आदि के कार्य शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण सड़कें बनी हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को भी लाभ हुआ है। सरिता राज के अनुसार ग्रामीण आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो जैसे हम गांव में जाते हैं तो महिलाओं से और पुरुषों से सभी से बातचीत होती है, तो उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है लोगों को। खास तौर से महिलाओं को जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है और मोदी सरकार की जो उज्ज्वला योजना है इसमें भी महिलाओं को खास तौर से बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि जो महिलाएं पहले रोटी बनाती थी तो धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी और अब वो खुश हैं, गैस पे रोटी बनाती हैं, चाहे उनके बारिश आए या फिर आंधी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन योजना है जिसके तहत घर घर में आज शौचालय निर्माण है, तो उससे भी महिलाओं को पहले महिलाएं बाहर खुले में शौच करने जाती थी और बहुत ही परेशानियां उठाती थी और आज बहुत खुश हैं। बच्चे भी, महिलाएं, बुजुर्ग सब जो हैं घर में ही शौच करते हैं। उससे एक जो है भारत में साफ सफाई का भी बहुत ही अच्छा महत्व रहा है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी है। लोगों से ऐसा प्रतीत होता है, लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो लोग कहते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी को ही फिर से लाना है। और वहीं भाजपा नेता पवन जैन ने कहा है कि पार्टी में हाल ही में हुई नई नियुक्ति से संगठन सुदृढ़ होगा। जैन के अनुसार प्रदेश की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर अलवर सांसद महंत बालकनाथ की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा राजस्थान से डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा एवं डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। इसका राजनीतिक लाभ आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जैन का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी की विजय संकल्प टीम की घोषणा हुई है, उसमें हमारे सांसद आदरणीय महंत बालकनाथ जी को शामिल किए जाने पर शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं। आदरणीय बालकनाथ जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में और प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2023 में राजस्थान में विजय पताका फहराएगी। और जो केंद्रीय कार्य समिति में हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय करोड़ीलाल जी मीणा जी को जो केंद्रीय कार्य समिति में जो स्थान दिया है, वो एक निश्चित रूप से राजस्थान को मजबूत करने की या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कवायद है। क्योंकि दोनों ही नेताओं ने जहाँ जहाँ पर भी इनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, बखूबी उसी तरह और हर
क्षेत्र पे पूरी तरह कार्य करके दोनों नेताओं ने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहते हुए आदरणीय सतीश पूनिया जी ने जो पिछले 3 वर्ष में जो कार्य किया और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी, चाहे वो आदरणीय पूनिया जी हो, पद को देखता नहीं है, वो कार्य करता है। पद पे हो तो भी कार्य करेगा, पद पे नहीं है तो भी कार्य करेगा। और मैं इन दोनों नेताओं को एक शुभकामनाएं भी देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान से केंद्रीय कार्य समिति में जो हमारे नेताओं को पद दिया है उसके लिए धन्यवाद। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में 2023 में राजस्थान और 2024 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विजय पताका लहराएगी। आंतरिक लोकतंत्र यदि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी में अभी जीवित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसी के तहत जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, और इस एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग ज़्यादा क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई राजशाही या वंश परंपरा या परिवारवाद का अंत किया है और जो व्यक्ति कार्य करता है उसको उसके अनुरूप सम्मान मिलता है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क इलाके में बंदरों का आतंक बना हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार बुधवार को भी एक महिला और बच्चे पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया था। साथ ही उनके हाथ से घर का सामान छीन कर ले गए थे। स्थानीय निवासियों मनोज आहूजा और अदिति खंडेलवाल का कहना है कि नगर परिषद को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ बच्चों ने पार्क में जाना भी बंद कर दिया है। हमारे यहाँ पे आतंक बंदरों का बहुत ज्यादा फैल चुका है। कल ही ऐसी एक वारदात हुई है कि यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला और एक लड़का जा रहे थे, हाथ में चीनी थी, इतनी बुरी तरह झपट्टा दिया है, उस औरत का हाथ में पूरी साड़ी खींच ली। उस लड़के के ऊपर भी वार हुआ। एक बंदर नहीं है, पूरी झुंड है, 15 से 20 बंदर है जो पूरी गली में आतंक मचा रखा है। हमारी टंकियों के ढक्कन तोड़ रहे हैं, टंकियों में डुबकियां लगा रहे हैं, ऊपर छत पे चढ़ चढ़ के पत्थर तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं और झड़प रहे हैं। हमारे घरों के गेटों पे हाथ मार मार के जा रहे हैं कि गेट खोलो और घुर्राते और हैं। गार्डन में जाओ बच्चों को लेके तो गार्डन में पूरा झुंड चल रहा है। कल यही एक सत्संग भवन में भी एक बुजुर्ग महिला थी, उनको 4 बारी साड़ी पकड़ ली, झड़प लिया, उनका थैला झड़प लिया। बहुत बुरी हालत कर रखी है, जीना दुश्वार कर रखा है। इन बंदरों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। हम मांग ये कर रहे हैं, कृपया करके प्रशासन हमारे यहाँ से बंदरों को बिल्कुल ले जाए। एक बंदर तो इसमें इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल नाक में दम किया हुआ है सबके। इतना ज्यादा शैतान है, सबके घरों के गेट बजा बजा के जाता है, जो सामान मिलता है वो ले जाता है। कभी कपड़े ले लेके जा रहा है महिलाओं के हमारे यहाँ से, कभी कोई सामान खींच रहा है, कभी किसी को मार रहा है, कुछ भी करने में लगा हुआ है। वो बंदर बिल्कुल पागल हो गया, खंभों की तार हिला रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सारी वाईफाई की तारें काट दी। शिवाजी पार्क में बंदरों का आतंक काफी सालों से है, काफी लोग परेशान है, यहाँ से आम जनता को परेशानी हो रही है। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि लोगों को अपने घरों से निकलने का वो नहीं दे रहे, न छतों पे चढ़ने का वो दिया जाता है। लोगों की टंकियां तोड़ी जाती है, पानी के पाइप तोड़ देते हैं। मतलब कुछ भी अगर खाने पीने की चीज कोई वस्तु लेके जा रहा है कोई इंसान, तो मतलब बंदरों ने बहुत ज्यादा मतलब आतंक मचा रखा है। यहाँ पे नजदीकी एक पार्क है, शिवाजी पार्क में बड़ा सा पार्क है, उसमें भी बच्चों को खेलने के लिए वो नहीं जा सकते, मतलब डर लगा रहता है और डोलियों में बैठे रहते हैं। मतलब आम जनता बहुत परेशान है इससे, और मतलब यहाँ पे कोई सुध नहीं ली जा रही। और पोर्टलों पे काफी बार राजस्थान पोर्टलों पे भी शिकायत कर दी, नगर परिषद में भी हमने शिकायत डाली हुई है, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और काफी मतलब यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को। कोई सामान लेके गया तो उसका कल भी लेके गया तो कल भी उसका सामान खोस लिया बच्चों का, और मतलब वो सामान छोड़ के अपना जान बचा के भगे वो। हम तो ये कहते हैं कि इसको बंदरों को पकड़ा जाए, और बंदरों को पकड़ने के बाद इसका मतलब यहाँ से आतंक इनका बंदरों को खत्म किया जाए। जैसा कि आजकल बंदरों ने शहर में बहुत आतंक मचा रखा है, बंदर लोगों के घरों में घुस रहे हैं। जैसा कि एक वीडियो में सामने आया, एक महिला और उसके पुत्र पर बंदरों द्वारा अटैक कर दिया गया। अतः जिला प्रशासन और नगर परिषद से मेरा निवेदन है कि इन बंदरों को पकड़ने की कार्रवाई की जाए। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम लाहकाबास निवासियों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका पार्षद रोहतास घांगल के अनुसार यहां की बस्ती में देह व्यापार हो रहा है, ऐसे में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। मौजूदा हालात में पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई का आग्रह किया है। आज हम सभी ग्रामवासी लाहकाबास वार्ड नंबर 10 थानागाजी से यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं। हमारे गांव की मूल समस्या ये है कि वहाँ एक कंजर बस्ती है, उस कंजर बस्ती में अवैध वेश्यावृत्ति
लगातार हो रही है। वो लोग बाहर से लड़कियां लाके रोड पे बिठाते हैं और बाहर से असामाजिक तत्व वहाँ पे आते हैं, जैसे बानसूर, कोटपुतली, शाहपुरा आसपास से। इतना गंदा माहौल बना हुआ है कि हमारी बहन बेटियों का यहाँ घर से निकलना दुश्वार हो गया है। और हमारे रिश्तेदार और मिलनसारी के लोग जो भी गांव में आते हैं उनसे वो लोग रात को लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं। और जब हम उनको उलाना देने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर है जो 3 SST का झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं। हमने डिप्टी साहब को वहाँ अवगत करा दिया है। डिप्टी साहब के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम दिन रात वेश्यावृत्ति हो रही है। डिप्टी साहब को कई बार अवगत करा दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में आज हम SP साहब से मिलने आए, ज्ञापन दे के जा रहे हैं। अगर अगले 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे गांव के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब लोग हम थाना गाजी आकर धरने पे बैठेंगे। टूरिस्ट गाइड्स को नियमित करने की मांग पर गुरुवार को मिनी सचिवालय में ADM सिटी नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। समिति से जुड़े सौरभ शर्मा ने बताया कि 6000 पर्यटन गाइड की भर्ती पूरी हो गई है, लेकिन गाइड्स को 4 महीने ही रोजगार मिल पाता है। दूसरी ओर सरकार ने उनसे अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्य नहीं करने का शपथ पत्र भरवाया है। इसके चलते पर्यटन विभाग द्वारा चयनित सभी राज्य स्तर एवं स्थानीय गाइड्स को कार्मिक विभाग में सम्मिलित कर स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री नवीन यादव जी को आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी स्टेट लेवल और लोकल लेवल के गाइड सम्मिलित हुए। राजस्थान सरकार की 2021-22 बजट सत्र में घोषणा की गई थी कि पर्यटन में गाइडों की आवश्यकता है। उसके तहत एक सरकारी तरीके से भर्ती ली गई, लेकिन एक एफिडेविट ऐसा लिया गया 6000 गाइड चयन होने के बाद भी उनसे एफिडेविट बनवाया गया कि इसमें गैर सरकारी और सरकारी विभाग में आप काम नहीं कर सकते। राजस्थान के अंदर 12 महीने में से 4 महीने टूरिस्ट गाइड को काम मिल पाता है और 8 महीने पे और बेरोजगार रहते हैं। तो सरकार से गुजारिश है हमारी कि हम 6000 जो गाइडों को आपने भर्ती किया है उसको कार्मिक विभाग में शामिल किया जाए और उसके साथ में हमारी स्थायी नियुक्ति की जाए, जिससे पर्यटन विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा। और बीच में हम गाइडों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है तो वो उससे भी निजात मिलेगी। शहर के राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अब कृषि संकाय विषय में भी पढ़ाई की सुविधा मिल सकेगी। यहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स संकाय पहले से ही है। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इस सत्र से कृषि संकाय विषय के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। साथ ही राज्य सरकार से कृषि विषय का शिक्षक लगाने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम के जरिए विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस सत्र से कृषि विज्ञान संकाय में भी एग्रीकल्चर विषय यहाँ आ गया है और उसका भी प्रवेश कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे कृषि विज्ञान में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं कक्षा 11 व 12 में, वो विद्यालय समय पर आकर संपर्क करें। इस सत्र से कृषि विज्ञान विषय भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। 2 सब्जेक्ट तो सामान्यतः हमारे यहाँ तीनों फैकल्टी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो 2 सब्जेक्ट उनके यहाँ है ही, केमिस्ट्री और बायो। तो इसके अलावा कृषि का और है, उसके लिए हम या तो राज्य सरकार से डिमांड करेंगे या अलग से एक टीचर की व्यवस्था करेंगे। अन्यथा ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ जो डिजिटल क्लासरूम है उसमें भी ऑनलाइन क्लासरूम जो हमने बनाया हुआ है उसके माध्यम से उन बच्चों को कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। ये इसी वर्ष से शुरू हुआ है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंत्री महोदय का, शिक्षा मंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारी मांग पर इस विद्यालय में कृषि संकाय की शुरुआत करी। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पिनान टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यहां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से पौधरोपण हुआ। वहीं रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगीलाल मीणा के सानिध्य में 1321 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान केसीसी के परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मिश्रा, गजेंद्र सिंह जादव, देवेंद्र सिंह चौहान, शिवदयाल, नूर मोहम्मद खान और भुट्टा खान आदि मौजूद रहे। पूर्व उद्योग मंत्री नसू खान अब अलवर को छोड़ भरतपुर जिले के कामा विधानसभा में चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में वे कामा के अनेक गांवों में पहुंचे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, साथ ही लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान पूर्व मंत्री नसरू खान का स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत सालोली स्थित डूंगरी वाले भैरू बाबा के मंदिर से प्रथम डाक कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व भैरू बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। वहीं 35 नवयुवकों के जत्थे को पूर्व सरपंच मुरारी लाल मीणा ने तिलक लगाकर रवाना किया। उधर माचाड़ी कस्बे में कावड़ियों के लिए भक्तों ने ठहरने भोजन की व्यवस्था की है। शिक्षा के अधिकार कानून के साथ ही सरकार ने सरकारी स्कूलों, मदरसों और आवासीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के लिए दोपहर के भोजन का इंतजाम किया हुआ है। अधिकतर स्कूलों में हेवल्स कंपनी की ओर से भोजन की सप्लाई की जाती है। साथ ही दूर दराज के स्कूलों में एसडीएमसी के माध्यम से भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन कई अभिभावकों का मानना है कि स्कूल में कम ही बालक बालिकाएं भोजन करने में रुचि लेते हैं। इसके अलावा समय भी अधिक लगता है। अभिभावक महेंद्र कुमार के अनुसार छात्र छात्राओं के खाते में भोजन की राशि को सीधे ही हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके चलते बर्बाद हो रहा भोजन भी बचेगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का सदुपयोग भी होगा। स्कूलों में जो भोजन की व्यवस्था के लिए जो फी के लिए वो अध्यापकों के लिए एक तरीके से वो बड़ी बड़ी परेशानी की समझ, क्योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं जब 1 घंटा खराब हो जाता है, फिर उनके पास बच्चे हैं थालियों को धोने के लिए जाते हैं। मास्टर परेशान है। इसकी वजह से अध्यापक का एक का कहना है कि बच्चों को जो है ना इनकी भोजन के जगह इनकी सब्सिडी मिल जाए, इनके खातों में आ जाए, इनके खाते खुल जाएँ
तो मास्टर को इसके अंदर परेशानी नहीं आए और मास्टर आराम से बच्चों को पढ़ा सके। जो बच्चों को जो भोजन व्यवस्था स्कूलों से कम होनी चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चों के खातों के अंदर सीधा पैसे आ जाए सीधे भोजन के हाजिरी के हिसाब से, तो ये परेशानी खत्म हो सकती है। मनरेगा योजना के तहत स्थानीय लोगों को काम देने में पंचायत समिति मालाखेड़ा और उमरेन पिछड़ रही हैं। उधर जिला स्तरीय बैठक के दौरान इस योजना के एक्सियन प्यारेलाल ने निर्देश दिए हैं कि नरेगा के तहत स्वीकृत कार्य तय समय पर पूरे किए जाएं। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मालाखेड़ा पंचायत समिति के आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना की कार्य प्रगति धीमी है। पुनखर, बालेटा, खारेड़ा और बरखेड़ा में मजदूरों को 100 दिन तक कार्य देने के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण और जोहड़ खुदाई करवाई गई, लेकिन कई पंचायतों ने तो स्वीकृत कार्य शुरू ही नहीं करवाए हैं। ग्राम पंचायत भड़कोल में लाखों रुपए का जोड़ खुदाई कार्य अभी तक आरंभ नहीं कराया गया है, जबकि इस गांव के महिला पुरुष मजदूरी करने को तैयार हैं। पंचायती राज कार्मिकों की उदासीनता इन बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है। जिला परिषद के अधिकारियों के निर्देश के बाद भी पंचायत समिति उमरेन तथा पंचायत समिति मालाखेड़ा में मनरेगा योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते मालाखेड़ा पंचायत समिति के करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्य भी शुरू नहीं किए हैं। यही हाल उमरेन का भी है। एक्सियन जिला परिषद प्यारेलाल मीणा के सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि अधूरे कार्यों को पूरा करें, रुके हुए कार्यों को शुरू करें। ऐसा नहीं करने वाले क्लर्क, नरेगा कार्मिक और संबंधित अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उद्देश्य पृथ्वीपुरा पंचायत मुख्यालय पर राइजिंग लाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि इस क्षेत्र के लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं टूटी हुई राइजिंग लाइन को जलदाय विभाग के कर्मचारी दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। मानसिंह रेबारी, महेंद्र और रविंद्र कुमार सहित अन्य लोगों ने इस पर आक्रोश जताया है। पानी के तेज रिसाव के चलते सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। श्रावण मास के तहत कामिका एकादशी पर मंदिरों में भजन सत्संग किया गया। वहीं मंदिर में मौजूद पुजारी एवं भक्तजनों ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा ठाकुर जी को विभिन्न पकवानों का भोग अर्पित किया गया। अयोध्या धाम मंदिर के संत ने बताया कि कामिका एकादशी का व्रत सुख समृद्धि प्रदान करता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करती हैं। इन दिनों मालाखेड़ा क्षेत्र सहित कई जगह कावड़ियों के शिविर लगे हुए हैं। यहां रात्रि को सभी शिव भक्त विश्राम करते हैं। भूगोर बाईपास, बुर्जा, दादर, सोहनपुर, कलसाड़ा और मालाखेड़ा सहित अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में शिव भक्त शिविरों में पहुंच रहे हैं। बुर्जा में लग रहे कैंप में भी कावड़िए विश्राम के बाद भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। उधर कलसाड़ा बाईपास के समीप भी शिविर जारी है। इसमें राजाराम चौधरी, कजोड़मल, धर्मेंद्र चौधरी, धारा चौधरी और जगदीश आदि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाईपास पर यहाँ पर अपने खाने पीने व्यवस्था कावड़ियों का सेवा 10 साल से लग रहा है। सभी सुविधाएं, चाय पानी, खाने पीने सभी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एडवोकेट देशराज खरेना ने प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला का जयपुर जाते समय स्वागत किया। चावला हाल ही में पार्टी के प्रदेश मंत्री बने हैं। भैरोड की होटल हाईवे जगदम्बा में स्वागत के दौरान जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रमेश रावत भी मौजूद रहे। प्रदेश मंत्री ने इस दौरान आह्वान किया कि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ता आमजन तक पहुँचाए। रामगढ़ प्रधान नसरुल खान ने अनेक स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इनमें पीपली का बास, तिबारा का बास, गुगडोद और बामनी खेड़ा आदि राजकीय विद्यालय शामिल थे। पीपली का बास प्राथमिक स्कूल में 19 बच्चों का नामांकन है, जिसमें से 9 ही उपस्थित मिले। इसे लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया है। उधर बामनी खेड़ा के ग्रामीणों ने विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी के रूप में क्रमोन्नत कराने का आग्रह किया। प्रधान ने इसे लेकर मेवात विकास बोर्ड चेयरमैन जुबेर खान और विधायक साफिया जुबेर को अवगत कराने का भरोसा दिलाया। और वहीं उमरेन क्षेत्र के कीरों की ढाणी में महिलाओं ने भोले बाबा को मनाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने समूह के रूप में भजन गाते हुए रोड पर झाड़ू लगाई। महिलाओं का कहना है कि उनके गांव से कावड़ियों का जत्था हरिद्वार गया था। ऐसे में उनके आगमन से पहले रास्ते को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र में सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की जा रही है। कावड़ लेके तो आगे से आगे काटना पड़े, उनके कांकर भाटा ना लगे पाँव में। अच्छा, तो अपने गांव से कौन से गांव से जत्था गया है? अपने किरण की ढाणी से। अच्छा, यहाँ से किरण की ढाणी से गए। कितने लोग गए? हमारे साथ गए, 7-8 गए। तो कब तक आएंगे वो?
परसों आ जाए। अब आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे? आगे तक जाएंगे। तो आप मांग भी कर रहे हो? मांग नहीं है, सुल्पा गांजा भोड़े के पास से मांग करे, एक भोड़ा हमारी मांग पूरी करे, जो हम मांगे वही दे भोड़ा हमको। हरिद्वार और गोमुख गंगोत्री से शिव भक्त कावड़िए गंगा जल लाने की खातिर लगातार रवाना हो रहे हैं। भिवाड़ी, खजूरीवास, मटीला, ततारपुर, होंडा चौक, टपुकड़ो कृष्ण सिटी सोसाइटी के समीप उनके लिए कैंप लगाए गए हैं। वहीं तिजारा से अलवर तक ऐसे अनेक शिविर नजर आते हैं। यहाँ शिव भक्तों के लिए भोजन, रिहाइश और चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा कई शिविर तो वाटर प्रूफ है। कांवड़ शिविर हमारा 7 तारीख से लगा है और ये शिविर हमारा 14 तारीख तक रहेगा। 15 तारीख को हम अपने प्रसाद के रूप में पूरे गाँव को प्रसाद खिलाएंगे, जिसमें हमारे हलवे का प्रसाद रहेगा और केले का प्रसाद रहेगा। क्या क्या सुविधा बोले भैया? इसमें सब चीज़ों की सुविधा दे रखी है हमने, रहने की, खाने की, पहनने की, चिकित्सा की, सबकी सुविधा हमने यहाँ कर रखी है। कोई भोले को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और पानी वगैरह की सारी व्यवस्था यदि जरूरत पड़ती है तो बुला देते हैं। खैरतल कस्बे के हनुमान पहाड़ी मंदिर में भजन गिरी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही कन्या भोजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद श्रद्धालु ललित ने बताया कि हर साल की तरह यह आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गढ़ी सवाईराम कस्बे के जीएसएस परिसर में कावड़ियों के लिए शिविर लगाया गया। भगवान भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए गुरुवार को 3 दिवसीय शिविर शुरू किया गया। साथ ही भगवान शिव की मनमोहक झांकी सजाई गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि धर्मचंद बैरवा, मुरारी लाल जैवन, मोतीलाल जांगड़, नंदलाल यादव, छुट्टन लाल मीणा और गौरी शंकर मीणा आदि की उपस्थिति रही। भिवाड़ी में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। एसआरएफ फाउंडेशन और शनाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन द्वारा यह कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में पिछले 2 बैच में उत्तीर्ण हुए 65 विद्यार्थियों को टूल किट और सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि उद्यमी राजीव मंगला ने विद्यार्थियों को उपयोगी जानकारी दी। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि खिजूरीवास से पार्षद सुरेंद्र यादव, खानपुर सरपंच धनीराम यादव उपस्थित रहे। हम यहाँ पे एसआरएफ फाउंडेशन की तरफ से बीईटीपी कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें 4थे और 5वें बैच का आज कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम किया गया, जिसमें आज टोटल 65 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और टूल किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खिजूरीवास के पार्षद सुरेंद्र जी, खानपुर के सरपंच धनीराम जी और चौपान की कंपनी से राजीव शुक्ला जी ने भाग लिया था। अभी अगर हम बात करें, अब हमारे सेंटर की बात करें तो अभी 6 बैच चल रहा है और एक बैच में हम 4 महीने का कोर्स चलाते हैं और उसमें 35 सीट हम लेते हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो 10वीं 12वीं करके घर से खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं करते, हम ऐसे बच्चों को इसमें पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं और उनको फिर 4 महीने का बेसिक कोर्स सिखाते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। कई स्थानों पर पटरियों पर पानी भरने से लेट हुई ट्रेनें, यात्रियों ने उठाई भारी परेशानी। बारिश से प्रभावित हुआ रेल यातायात। व्यापक वर्षा के चलते सिलिसेड में 22 फुट 10 इंच हुआ जल स्तर। वहीं झील तक जाने वाली रोड पर गड्ढों से पर्यटक हुए परेशान। महिलाओं ने जल संकट को लेकर जलदाय अफसरों को घेरा। वार्ड 15 के बाशिंदों और पार्षद ने जताया आक्रोश। और घटिया रिजल्ट से खफा लोगों ने स्कूल गेट पर ठोका ताला। कालीखोल मिडिल स्कूल पर किया प्रदर्शन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।